Hello बच्चों, let's see this question and here this question say consider the following statement regarding the Indian Constitution। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको इनको कंसिडर करना है, देखना है और बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम पहले ध्यान से वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली है इट इज़ अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट विच इज़ रिजिड इन नेचर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपने नेचर में बहुत ही रिजिड है, बहुत ही कठोर है, मजबूत है। राइट। नेक्स्ट है इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द प्रोवाइडिंग राइट्स टू इट्स सिटीजन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट के काम पे एक लिमिट लगाता है कि गवर्नमेंट किस लिमिट के अंदर में रहकर काम कर सकती है और अपने लोगों के लिए राइट्स को प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जुलाई 1950। यानी कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लागू कब किया गया था, इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोलता है कि बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी पे ही टिक करना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट बी और सी है ये दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिजिड नहीं है नेचर में। मैं मानती हूँ या हम मानते हैं कि रिजिड है नेचर में, लेकिन साथ में वो फ्लेक्सिबल भी है। तो ये यहाँ पे सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कहना बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे जो ए है तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ बी और सी ही बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।